ओम शांति। दुआओं के इस महान यज्ञ में जो दुआएं देने और दुआएं लेने का प्रतिदिन हम सभी पुरुषार्थ करते हैं, तो इससे हम बहुत उन्नति महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सभी अपना इसमें योगदान भी दे रहे हैं, सबको दुआएं देते हैं और सबसे दुआएं लेते हैं। तो इसके ऊपर आज हम 10 दिसंबर 1992 की अव्यक्त मुरली में बाबा ने क्या कहा उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करते हैं। तो इसमें बाबा बोले कि आप सभी सेवा की लगन में मगन रहने वाले हैं और आप सभी सेवा और स्वउन्नति दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ रहे हैं और औरों को बढ़ा भी रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और याद में भी बैठते हैं। तो जब बाबा के इस महावाक्य का हम चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि बाबा का हमारे पुरुषार्थ के ऊपर कितना ध्यान है। हम बाबा की छत्र छाया में हैं, लेकिन बाबा ने इसके ऊपर और अटेंशन दिलाते हुए बोला कि सेवा और स्वउन्नति इसके बैलेंस पर थोड़ा और अटेंशन दिलाते चलो। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी तो सेवा की लगन बहुत लग जाती है और कभी कभी योग की लगन लग जाती है, स्वउन्नति की लगन लग जाती है, बैलेंस में थोड़ा कमी हो जाती है। ऐसे होता है ना। बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो। तो सचमुच जब हम चेक करते हैं तो लगता है कि हम ऐसे ही करते हैं। कई बार तो बहुत सेवा 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 और कई बार योग योग योग, तो बैलेंस में थोड़ा कमी आ जाती है। तो बाबा ने इस छोटे से महावाक्य से पॉइंट से हमें बैलेंस के ऊपर और अटेंशन दिलाने को कहा। और जब हम जीवन में स्वउन्नति और सेवा दोनों का बैलेंस रखते हैं तो बाबा ने उसका फ़ायदा बताया, जो एक बहुत बड़ा जादू है। बाबा ने कहा कि जो बैलेंस रखते हैं तो उसका फ़ायदा है कि वो सबको दुआएं देते हैं और सबसे दुआएं लेते हैं। तो बैलेंस की प्राप्ति है ब्लेसिंग। बैलेंस रखने वाले को ब्लेसिंग ना मिले ये हो ही नहीं सकता है। तो बैलेंस की निशानी है ब्लेसिंग। तो बैलेंस रखने से ब्लेसिंग ज़रूर मिलती हैं। तो ये हम बैलेंस रख के सबसे ब्लेसिंग लेते चलें और सबको ब्लेसिंग देते चलें। तो अभी हमने समझा कि बैलेंस और ब्लेसिंग दोनों का कितना गहरा कनेक्शन है। तो इससे हमें दुआओं के महान यज्ञ का महत्व भी समझ में आता है, जिसमें हम प्रतिदिन सभी को दुआएं देते हैं। तो बाबा ने कहा है, हमारे अलौकिक जन्म की बाबा ने स्मृति दिलाई कि आपका जब अलौकिक जन्म हुआ तो आप आगे कैसे बढ़े, दुआओं से बढ़े ना, कि आपको मेहनत करनी पड़ी। तो इस तरह से बाबा ने हमें तीव्र पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने के लिए कहा कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दुआएं आपके लिए एक लिफ्ट का काम करेंगी जो आपको सहज ही आगे बढ़ा देंगी। तो इस तरह से बाबा ने हमें दुआओं के महत्व की स्मृति दिलाई और कहा कि आपको माता पिता परिवार की बड़ों की दुआएं मिल रही हैं ना। तो महारथियों की पालना ये क्या है, दुआएं है ना। तो इस तरह से प्रतिदिन हमें जब इतनी दुआएं मिल रही हैं तो हमें भी इस दुआओं के महान यज्ञ में नियमित रूप से अपना योगदान देना चाहिए। सबको दुआएं देनी चाहिए। सबको दुआएं दे करके इस महान यज्ञ में सहयोग करें तो सहज ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आप सभी इसमें योगदान करके तीव्र पुरुषार्थ कर और दुआएं देकर सबको और आगे बढ़ें। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी दुआओं के दाता तो बन ही रहे हैं। अपने आसपास के सभी ब्राह्मण को आप दुआओं के यज्ञ के बारे में बता ही रहे होंगे और स्टेट्स पर भी लगा ही रहे होंगे। यह 2 कार्य करके इस महान यज्ञ में आप सब अपनी आहुति रोज डाल ही रहे हैं।
इस आहुति में आपकी और ऊर्जा लगे और यह यज्ञ और सफल हो, इसके लिए आपको रोज दी जाने वाली दुआओं के मनन चिंतन में भी कुछ समय लगाना है। यह कैसे करना है? जो भी दुआ प्रतिदिन आपको प्रोग्राम प्रमाण मिलती है, उसके विस्तार से चिंतन के लिए निमित्त से या अपने हमजिन्स से ज्ञान चर्चा करें और उस दुआ के अधिकारी बने। दुआओं के इस महान यज्ञ का हिस्सा बनने के लिए आप सभी बधाई के अधिकारी हैं। बधाई और धन्यवाद।